सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले सफोकेशन के बारे में। इससे पहले अपन ने हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन जो एक्सरसाइजल टॉपिक था, अपना टॉपिक नंबर 20, वो अपन ने दो टॉपिक इसके पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं सफोकेशन के बारे में। तो सफोकेशन की डेफिनेशन क्या बताइए कि ये क्या है, एक एक्सरसाइजल डेथ का एक फॉर्म है। ठीक है, जो सारे अपन पीछे देख रहे थे वो सारे इसी की फॉर्म है। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल एयर पैसेज, एयरवे और रेस्ट्रिक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट। तो बेसिकली सफोकेशन हो रहा है कि जो एक्सटर्नल एयर पैसेज हो रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या रेस्ट्रिक्शन हो सकता है रेस्पिरेटरी मूवमेंट का। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें इसके अंदर, ये चीज़ ध्यान में रखना कि तीन चीज़ें कौन कौन सी है। सबसे पहले है कि एक्सटर्नल एयर पैसेज क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। दूसरा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं। और तीसरा अपना रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट, मतलब मूवमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो इन तीनों के कारण क्या हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है। अब सफोकेशन के बारे में अपन आगे बात करें तो सफोकेशन क्या होता है, विदाउट सस्पेंशन, मतलब इसमें ना तो हैंगिंग हो रही है और विदाउट कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक है। अगर कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक जहाँ देखने को मिलेगा वो स्ट्रेंगुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन आई। कौन कौन सी कंडीशन हुई अपनी, कि इसके अंदर ना तो सस्पेंशन ऑफ बॉडी होना चाहिए। अगर सस्पेंशन ऑफ बॉडी जहाँ देखने को मिलेगा वो कंडीशन हो जाएगी हैंगिंग की। ठीक है, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक है, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक आउटसाइड देखने को मिलता है, तो वो अगर जहाँ भी देखने को मिलेगा वो स्ट्रेंगुलेशन वाली कंडीशन हो गई। तो इसमें बेसिकली एयर पेसेज का ब्लॉकेज हो रहा है, लेकिन ना तो अपन गर्दन को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ना ही सस्पेंशन ऑफ वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है सफोकेशन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करते हैं टाइप्स, वेराइटी ऑफ सफोकेशन। तो सबसे पहली आती है इसके अंदर स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि मुंह और जो नाक होता है उसको क्या कर देते हैं अपन, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल एयर पैसेज नोन एज स्मूथरिंग, जिसमें नोज और माउथ इन दो पार्ट्स को अपन क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं अपन, बाई हैंड कर सकते हैं, पिलो कर सकते हैं, क्लॉथ कर सकते हैं और प्लास्टिक बैग से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से अपन स्मूथरिंग कर सकते हैं। अब कॉमन काय के अंदर देखने को मिलता है इन इन्फेंटिसाइड, होमिसाइड, एक्सीडेंटल, जिसमें प्लास्टिक बैग इन चिल्ड्रन। ठीक है, और अनकॉन्शियस पर्सन के अंदर एक्सीडेंटल हो सकता है। इन्फेंटिसाइड बेसिकली कॉमन रहता है, और होमिसाइडल गैगिंग मतलब दम घुटा के मार देते हैं, पिल्लो जिसके ऊपर अपन डालकर मार देते हैं, वो चीज़ें हो गई अपनी स्मूथरिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है चोकिंग। अब चोकिंग के अंदर क्या होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी क्या हो जाता है, एयर पेसेज के अंदर क्या आती है, फंस जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पेसेज बाई ए फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी कोई सी भी हो सकती है, जैसे फूड हो गया, बोलस हो गया, टॉय हो गया, डेंटर्स हो गए, वोमिटस हो गया। जैसे बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई इन्फेंट होता है वो क्या कर लेता है, कुछ कॉइन वगैरह या कुछ भी गले में फंस जाता है, उसकी वजह से जब उसकी डेथ होती है तो वो कंडीशन होती है सफोकेशन के अंदर, चोकिंग की कंडीशन। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कॉमन इन एल्कोहलिक्स के अंदर कॉमन देखने को मिलता है, एपिलेप्टिक्स वाली कंडीशन के अंदर, और चिल्ड्रन एंड एल्डरली कैफे जो कोरोनरी के नाम पर भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवरलेइंग। ओवरलेइंग का मतलब क्या होता है कि एक्सीडेंटल सफोकेशन ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग को स्लीपिंग व्हेन मदर और पेरेंट्स रोल ओवर द चाइल्ड। मतलब क्या होता है, जब भी पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को सुलाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी बॉडी ऐसे रख दी जाती है कि उसको दबाकर किया जाता है, उसको रखा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो फेलियर कर जाता है, मतलब वो सांस नहीं ले पाता। तो वो कंडीशन होती है ओवरलेइंग की, और ये डेथ के कारण होती है सफोकेशन के कारण। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं ट्रोमेटिक एक्सपाइजिया। ये भी एक सफोकेशन का टाइप है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट और एब्डोमेन प्रिवेंट रेस्पिरेटरी मूवमेंट। कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकती है ये, कि बहुत भारी सामान बॉडी के ऊपर गिर गया और उसकी वजह से क्या रेस्पिरेटरी मूवमेंट बिल्कुल रुक गए, तो वो कंडीशन होती है ट्रोमेटिक एक्सपाइजिया। सीन इन द स्टैम्पेड, स्टैम्पेड के ऊपर देखने को मिलता है क्राउड्स इन डिजास्टर और बिल्डिंग कोलैप्स, उस कंडीशन में ट्रोमेटिक एक्सपाइजिया देखने को मिलता है। मैंने बताया कि ये क्या होता है, उस कंडीशन में बनता है जहाँ भी बॉडी के ऊपर कुछ बाहरी सामान गिर जाता है, तो वो कंडीशन ये वाली बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है बर्किंग। बर्किंग किस मेथड को बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मूथरिंग और ट्रोमेटिक एक्सपाइजिया को बर्किंग बोला गया है। इसी कंडीशन के अंदर सफोकेशन की वजह से डेथ होती है, जो अपन ने पहले भी देखा था। बर्किंग मेथड विलियम बर्क के नाम पे दिया गया है, जो 19th सेंचुरी मर्डरर है। वो क्या करता था कि कॉलेजेस, जो मेडिकल कॉलेजेस रहती थी उनके अंदर क्या करता था, बॉडी को सेल करता था। उसके लिए वो क्या करता था, जो भी बॉडी वो करता था इकट्ठा, उनको क्या करता था, जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ा और उसको क्या कर देता, जिंदा ही उसको मिट्टी के अंदर दफना देता। उसकी वजह से क्या होता है कि उसको स्मूथरिंग प्लस ट्रोमेटिक एक्सपाइजिया दोनों कंडीशन बन जाती है, मतलब मुंह भी ढक गया उसका, और जो चेस्ट मूवमेंट है वो भी क्या हुआ है, कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया मिट्टी के थ्रू। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी आ गई, बर्किंग। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डेथ क्या बताई गई है। तो एयर वे ब्लॉक्ड होगा, नो ऑक्सीजन एंट्री और हाइपोक्सिया बोले तो एक्सपाइजिया वाली कंडीशन बन जाएगी।
दूसरी क्या बन सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलस होता है और वॉयलेंट स्ट्रगल करता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे अपन बात करें तो क्या हो सकता है कि सेरेब्रल हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, कन्वल्जन्स देखने को मिलेंगे और इसी कारण क्या होती है, डेथ। मतलब ये सारी प्रोसेस होती है अलग अलग स्टेजेस के अंदर और उसी कारण क्या होती है, डेथ होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या क्या मिल सकती है। अब इसमें अपन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सटर्नल साइंस अपन को क्या क्या मिल सकते हैं। जनरल अपन को एक्सवाइज वाले देखने को मिलेंगे, जैसे साइनोसिस ऑफ फेस, लिप्स, नेल, कंजेस्टेड एंड स्वेलन फेस देखने को मिलेगा। जो पेरेकियल जो हेमरेज देखने को मिलता है, जिसे टार्डूस स्पॉट बोलते हैं। कंजक्टाइवल ऑन स्किन और एंड कंजक्टाइवा और स्किन दोनों के अंदर देखने को मिलता है। स्मूथरिंग की अगर हम बात करें तो स्मूथरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ब्रूसेस देखने को मिल सकते हैं, एब्रेजन देखने को मिल सकता है अराउंड द माउथ एंड नोज। ये चीज़ें क्यों देखने को मिली है, क्योंकि स्मूथरिंग के अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी और उसके अंदर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। टोन फ्रेनुलम ऑफ अपर लिप, ठीक है। तो ये फ्रेनुलम जो अपर लिप है उसको क्या क्या कर जाएगा, टोन कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कौन सा, फाइबर ऑफ द फॉरेन मटेरियल इन नोस्ट्रिल और माउथ मिल सकते हैं स्मूथरिंग वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये वाली अपन क्या कर सकते हैं, स्मूथरिंग वाली एक्सटर्नल साइंस देख सकते हैं। चोकिंग वाली कंडीशन फॉरेन बॉडी मिलेगी, बेसिकली अपन को गैस रिफ्लेक्स इंजरीज पॉसिबल देखने को मिल सकती है। और फिर अपन बात करते हैं क्या कि ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। फिर अपन बात कर सकते हैं ट्रोमेटिक एक्सरसाइज। ट्रोमेटिक एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है कि साइनोसिस ऑफ फेस देखने को मिल सकता है अपर चेस्ट के अंदर, ठीक है। या अपर चेस्ट के अंदर मल्टीपल पेचेस देखने को मिल सकती है, काइमोटिक मास्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। इंजरीज फ्रॉम चेस्ट देखने को मिलता है। ट्रोमेटिक एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा कि चेस्ट के ऊपर बेसिकली अपन को इंजरीज देखने को मिलेगी, जिसमें इकाइमोटिक मास्क भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो कि हम समझ में अपन गैस रिफ्लेक्स इंजरी होगा, जबकि ट्रोमेटिक के अंदर क्या इंजरी फ्रॉम क्या होगा, इंजरी ऑन चेस्ट होगा और इंजरी फ्रॉम क्रश या कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन हो। ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक साइन नहीं है, क्योंकि बेबी जो होता है ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाता, वो ज़्यादा अपोज नहीं कर पाता उसके साथ जो भी कंडीशन होती है। बट इन्फेंट में सम फेशियल कंजेशन देखने को मिल सकता है कि उसका फेस बहुत ज़्यादा रेडिश और देखने को मिल सकता है, साइनोसिस वहाँ पे देखने को मिल सकती है और एब्रेजन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बर्किंग की अगर अपन बात करें तो बर्किंग में साइन ऑफ स्मूथनिंग प्लस ट्रोमेटिक चेस्ट कंप्रेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही वाली कंडीशन है जो अपन को ध्यान में रखना है कि एक्सटर्नल साइंस में क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। इसमें बाद में अपन बात करते हैं इंटरनल साइंस में अपन को क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले कंजेस्टेड इडिमेटस लंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड गॉड विथ डार्क ब्लड, ठीक है। तो ये राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या हो जाएगा, डार्क ब्लड से भर जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करते हैं जो पेचेज जिसे टोर्डियोस स्पॉट बोलते हैं, प्लूरा, पेरिकार्डियम और मेनिंजिस। बेसिकली जो चेस्ट वाली जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे अपन को पेचेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉरेन मटेरियल अपन को मिल सकता है, हीमोरेज देखने को मिल सकते हैं इन सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द माउथ एंड नोज, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के बारे में। अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, स्मूथरिंग ऑलवेज होमिसाइडल रहेगा, ठीक है। चोकिंग की अगर अपन बात करें एक्सीडेंटल होता है, रेयर होमिसाइडल रहेगा, ठीक है। ओवरलिंग की बात करें बहुत एक्सीडेंटल होता है, नेग्लिजेंस इन चाइल्ड केयर। और ट्रोमेटिक एक्सपाइज की अपन बात करें एक्सीडेंटल होता है, बर्किंग जो था होमिसाइडल वाली कंडीशन थी, ठीक है। तो यही था अपना सफोकेशन वाला चैप्टर। और इसके अंदर अपन देख सकते हैं स्मूथरिंग, जोकिंग वगैरह, ये एक टेबल दी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख सकते हो इसमें और क्या की फाइंडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यही था आज का अपना लेक्चर, सो थैंक यू।